हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एम्स इंटरनेशनल स्कूल। आज क्लास 9th के हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज से काव्यखंड का हम रसखान का जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे। उसकी 2 व्याख्या कर दी गई थी और तीसरी व्याख्या आज हम करेंगे। तो इसके पहले बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर किया करिए, और जो भी चीज आपको न समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा करिए, ताकि हमको पता चल जाए कि आपको कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए आज हम तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। तो तीसरा पद है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटीवन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है, इस सवैये में कृष्ण की प्रेमिका एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित हुआ है और एक गोपी दूसरे गोपी से कहना चाह रही है। यहाँ गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थी कि वे मुरली तक को अपनी सौत मानती हैं। यहाँ एक गोपी के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम, किंतु मुरली के प्रति सौतिया डाह। सौतिया डाह का मतलब हुआ कि ईर्ष्या से, उसको सौत की नजर से देखना। सौतिया डाह की अत्यंत सबल और मनोहारी अभिव्यक्ति हुई है और कृष्ण का वेश धारण करती हुई गोपी कहती है कि हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी और लाठी लेकर, पीले वस्त्र पहनकर यानी कि पीतांबर, गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। रसखान कहते हैं कि गोपियां अपनी सखी से कहती हैं कि कृष्ण मुझे इतना भाते हैं, यानी कि प्यारे लगते हैं, कि मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग, मतलब उनके रूप की प्रत्येक क्रियाकलाप तुम्हारे से करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो उस कृष्ण के अधरों पर यानी कि होठों पर विराजती है या बैठी रहती है, उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। यानी कि कृष्ण के होठों पर जो मुरली विराजमान है, जो कृष्ण जी अपनी मुरली को धारण करते हैं, केवल मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हूँ। और अगला है, कानन दह अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहन तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोकन, काल को कितनो समझई हो, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई हैं न जय हैं न जय हैं। ये संदर्भ भी पूर्वत ही रहेगा और इसका प्रसंग है, इस सवैये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है, इतनी मोहक है कि उसके प्रभाव से बचा जा नहीं सकता। लेकिन कृष्ण के मुस्कान के वशीभूत न हो जाए ऐसा कोई कौन है। वह कहती हैं कि जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली कैसे दे लूंगी, अर्थात अपने कानों को मैं कैसे बंद कर लूंगी। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों को कैसे बंद कर लूंगी। जब श्री कृष्ण
अपनी मोहनी तान में बांसुरी बजाकर गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी यानी छत पर मैं कैसे ना जाऊंगी। इसलिए गोपी कहती हैं कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज लोगों की से कह रही हूँ कि कल जब वे अर्थात श्री कृष्ण यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर में यानी कि उनके मुस्कुराहट के जवाब में मुझे मुस्कुराना ही होगा। अर्थात मैं कृष्ण की मोहनी मुस्कान से बच नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है कि यदि कृष्ण आकर के मुस्कुराएंगे तो उनकी मुस्कुराहट के जवाब में मुझे मुस्कुरा कर के ही जवाब देना होगा। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखिए सवैये का ये पहला पद है, ये दूसरा, इसकी भी व्याख्या की गई है, और इसके बाद ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, और ये क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ लिंक में दे दी जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट करके शेयर करिएगा।